So I asked him to hold. डोनाल्ड ट्रंप की जीत भारत के लिहाज से कैसी रहेगी? जिस तरह ट्रंप ने चुनावी प्रचार में भारत का नाम लेकर कहा कि वहां अमेरिका के सामान पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है और अमेरिका में भी ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, यही बयान और ट्रंप की मेड इन अमेरिका नीति भारत के लिए मुसीबत बन सकती है। हालांकि ट्रंप ने जिस तरह मोदी से दोस्ती का जिक्र बार बार किया, उससे भारत को कुछ फायदा मिलने की उम्मीद जरूर नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया में अगले अंकल सैम होंगे। करीब 2.5 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे। चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी जीत मिली है और इस जीत के बाद सबसे पहली शुभकामनाएं ट्रंप के मित्र नरेंद्र मोदी ने भारत से भेजी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को चुनावों में ऐतिहासिक जीत पर बधाई। जैसा कि आप पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने की आशा करता हूं। आइए हम मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही प्रेसिडेंट ट्रंप को अपना मित्र नहीं मानते, बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी की जमकर तारीफ कर चुके हैं। इस समय पर ट्रंप की विक्ट्री हो चुकी है और वो कांग्रेस भी जीत चुके हैं। इसका मतलब जो हाउस है वो भी जीते गए और ये प्रेसिडेंट भी उनका है। तो एक तरह से पूरी रिपब्लिकन पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में छा गई है। जहां तक भारत के लिए ताल्लुक है, अगर आप दोनों प्रेसिडेंट को लें, प्रेसिडेंट कमला हैरिस या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो मेरे अपने एनालिसिस के मुताबिक भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, उनके साथ जो हमारे रिश्ते बने थे पहले से और अभी भी और मजबूत हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये ट्रंप प्रेसिडेंसी भारत के लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत के कारोबार और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप चुनावों के दौरान ही अमेरिका फर्स्ट की नीति का ऐलान कर चुके हैं। How are you assessing personality when you meet them? I can tell you, like, Great. Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. He's the nicest. India. This is for you. Oh, good. Well, I'll tell you. Do you like him or not? Yeah. Do you like him? I have family on both sides of it. Okay, I have well, family let me that tell loves you. everything and family I'll just that's tell you, not. though. You meet him. I know. Well, they had, before him, they were replacing him every year. It was very unstable. He came along. He's in a lot and for he's infrastructure. great. He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. Because I asked him, Yeah. we're talking, they did a thing called Howdy Modi in Houston, Texas. Oh, right? yeah. And they filled up the stadium. It was me and him. Yeah. We filled up the stadium. It was beautiful. Like 80,000 people. It was going crazy. And we're walking around today. Maybe I wouldn't be as, maybe you wouldn't do that. Yeah. But we're walking in the middle, waving to everybody. Anyway, but we have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Okay? Yeah. You can probably guess the country. Yeah. Can't fathom which. You know the country. Yeah. But I said, whoa, what happened there? What happened? So, no, they're all tough and they're all smart. And some are very good people. He's a good person. There's some are good people and some aren't good people. But they're all at the top of their game. और चुनाव जीतने के बाद भी ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि उनका ध्यान अमेरिका के लोगों को रोजगार देने और अमेरिकन्स के लिए काम करने पर केंद्रित होगा। Trumpism, or as some people call it, America First, is very, very simple. Low taxes and regulation. The most powerful military, tariffs and taxes on other countries who have taken advantage of the United States, and which will make the USA rich, debt-free again in very quick order. And if countries want to take from the United States, they must pay
for the privilege of taking. भारत की अर्थव्यवस्था पर भी डोनाल्ड ट्रंप गंभीर चोट कर सकते हैं, क्योंकि वो चुनाव प्रचार में भी कह चुके हैं कि भारत अमेरिका के सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, जो कि मंजूर नहीं किया जा सकता। The biggest charger of all is India. India is a very big charger. We have a great relationship with India. I did, and with especially the leader, Modi. He's a great leader, great man. Really is a great man. He's brought it together. He's done a great job. But they probably charge as much. I mean, I think they probably charge more than, in many ways, China. But they do it with a smile, you know. They do it sort of a nicer charge. They say, thank you so much for purchasing from India. डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में उनकी नीतियां प्रवासियों के लिए बेहद कठोर रही थी। वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हैं और H-1B वीजा पर सख्ती दिखा सकते हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करते हैं और H-1B वीजा पर ही अमेरिका जाते हैं। यदि वीजा नियम सख्त हुए तो भारतीयों को मुश्किल हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि जो भी सामान अमेरिका के बाहर बनेगा उस पर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, जबकि अमेरिका भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए बड़ा बाजार है। ऐसे में भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए भी ट्रंप का कार्यकाल मुश्किलें ला सकता है। Will be charged the same tax when they send their product into the United States. And we did it to a pretty strong extent when I was president, and we were going all the way. Then we had to solve the COVID problem. But we will be doing that. It will be called the Reciprocal Trade Act. It's reciprocal. So if China or any other country charges us a 100 or 200% tariff or tax, then we will likewise charge them a 100 or 200% tariff or tax in return. And my message is simple: make your product here in America and only in America. डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से कुछ बातें भारत के खिलाफ जा सकती हैं, लेकिन भारत के अनुकूल भी कई बातें हैं। मसलन भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और ज्यादा बढ़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही भारत को चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिले थे। अब अमेरिका की तरफ से तेजस फाइटर जेट के इंजन मिलने में देरी हो रही है। अब ट्रंप की जीत के बाद भारत को इंजन मिलने में तेजी आना संभव है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का साथ दिया था। उन्होंने खुलकर बांग्लादेश के हालात को अराजक बताया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा और भीड़ की लूट की मैं कड़ी निंदा करता हूं। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा कतई नहीं होता। हम रेडिकल लेफ्ट के धर्म विरोधी एजेंडे से हिंदू अमेरिकी को बचाएंगे। जब ट्रंप थे, जितना हमने इंटरनल इंटरफेरेंस देखा है सॉवरेन नेशंस में, जितना हमने अमेरिका को देखा है कि बांग्लादेश में क्या हुआ है, कितना उनका फोकस रहा है, कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है उनकी इलेक्शंस में, हम ये म्यांमार में भी देख रहे हैं। हमने ये इंडिया में भी देखा मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कि अमेरिका का भी एक ओपिनियन रहा था, जैसे ईयू का भी ओपिनियन रहा था। मेरे को लगता है कि ये जब गवर्नमेंट बदलेगी अमेरिका में, इंडिया के लिए ये बेहतर होएगा, क्योंकि ट्रंप अभी जितना वो बोल रहे हैं, इतना नहीं लगता है कि उनका बड़ा इंटरेस्ट है इंटरनेशनल मैटर्स में ज्यादा इन्वॉल्व होने का। उनका अभी जो फोकस है वो है अमेरिका की खुद की इकोनॉमी को ठीक करना। डोनाल्ड ट्रंप का ये हिंदू समर्थक रुख भारत और कनाडा के संबंधों में भी अहम रोल अदा कर सकता है। बीते दिनों कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हमला हुआ था, जिसके बाद भी ट्रूडो ने चुप्पी साधे रखी थी। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को सहयोग भी मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं और वो कनाडा को आतंकवादियों का समर्थन करने पर फटकार लगा सकते हैं। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति बने, भारत और अमेरिका के संबंध मधुर ही रहेंगे। और इसके दो कारण हैं कि भारत और अमेरिका जो सैद्धांतिक रूप से एक है, हम जनतंत्र और बहुलता के सिद्धांत पर काम करते हैं, और ये दोनों ही चीजें हम दोनों ही राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। साथ ही साथ जो इंडियन डायस्पोरा है, उसका जो उदय हुआ है अमेरिका में, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको समझना चाहिए, आज अमेरिकन जो इंडियन डायस्पोरा है वो अमेरिका में सबसे ज्यादा सशक्त डायस्पोरा है, और ये भी एक जोड़ने का कार्य करता है। डोनाल्ड ट्रंप चीन के कट्टर विरोधी हैं और उनके पहले कार्यकाल में चीन अमेरिका के संबंध बेहद खराब हुए थे।
अब भी ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद वो चीन को काउंटर करने के लिए भारत से सहयोग मजबूत कर सकते हैं। पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप क्वाड को मजबूत करने के पक्ष में थे, जबकि बाइडेन क्वाड की मीटिंग को भी कई महीने तक टालते रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और भारत के संबंध मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में जनता से जो वादे किए थे, प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद फिर उन्हीं वादों को दोहराया। इन वादों को दोहराकर ट्रंप ने साफ मैसेज भी दे दिया कि उनके वादे हवाई नहीं थे। ट्रंप ने महंगाई कम करने और अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर करने की बात फिर से कही है और जोर देकर कहा कि दुनिया में अब कोई नया युद्ध शुरू नहीं होगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राज शुरू होगा। करीब 2.5 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठेंगे और अमेरिका के लिए डिसीजन लेंगे। चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को बम्पर जीत मिली और जीत के बाद ट्रंप ने लोगों को धन्यवाद भी दिया। अमेरिका को महान बनाने का वादा दोहराया। फ्लोरिडा के पाम बीच पर डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों के बीच पहुंचे और अमेरिका को फिर से महान बनाने का वादा दोहराया। Overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. अवैध प्रवासियों पर सख्ती करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद माइक संभाला और अपने सबसे मजबूत चुनावी वादे पर फिर से मोहर लगाई। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका को महान बनाने के लिए अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करेंगे और ये भी ऐलान कर दिया कि अमेरिका में आना होगा तो सिर्फ वैलिड तरीके से ही आना होगा। We're going to make this so great. It's the greatest country and potentially the greatest country in the world by far. And right now we're going to just work very hard to get all of that back. We're going to make it the best it's ever been. We can do that. If we had to wait longer, I don't know. It was going bad and it was going bad fast. We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. युद्ध रुकवाने की बात दोहराई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही भाषण में साफ कर दिया कि चुनाव से पहले उन्होंने जो वादे किए थे वो सिर्फ वादे नहीं थे। उन्होंने दुनिया में चल रहे 2 बड़े युद्ध रुकवाने का वादा किया था और अपने भाषण में फिर कहा कि कोई नया युद्ध शुरू नहीं होगा। 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. अमेरिकन्स को राहत देने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हर चुनावी जनसभा में अमेरिका को महंगाई से निजात दिलाने का वादा किया था और अब चुनाव में जीत के बाद भी उन्होंने बता दिया कि उन्हें अपने सभी वादे याद हैं। ट्रंप ने अमेरिका को महंगाई से राहत देने का भी ऐलान किया।
been through so much together, and today you showed up in record numbers to deliver a victory like really, I probably like no other. This was something special, and we're gonna pay you back. We're gonna do the best job. We're gonna turn it around. It's got to be turned around. It's got to be turned around fast, and we're gonna turn it around. We're gonna do it in every way, with so many ways, but we're gonna do it in every way. This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country. मिलिट्री को मजबूत करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप हर रैली में कहते रहे कि अमेरिका की मिलिट्री का मनोबल गिर रहा है और चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अमेरिकन मिलिट्री को फिर से मजबूत बनाएंगे। We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars. ट्रंप ने अपने पहले भाषण में सीनेट में बहुमत की भी बात की। अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका में नया दौर शुरू होगा। रिपब्लिकन पार्टी व्हाइट हाउस में मौजूद रहेगी। ट्रंप की जीत पर दुनिया के बाजारों ने भी खुशी दिखाई है। जापान और भारत के बाजारों में भी उछाल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। उनकी जीत के बाद दुनिया के ज्यादातर शेयर बाजारों में उछाल रहा, लेकिन दुनिया पर ट्रंप के असर की बात करें तो ये मिला जुला रह सकता है। यूक्रेन और इजराइल की जंग खत्म हो सकती है, जिसका ट्रंप ने ऐलान भी किया है, लेकिन चीन पर सख्ती और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि ताइवान की हिफाजत के जो प्रॉमिस बाइडेन सरकार ने किए थे वो अधर में लटक सकते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। ट्रंप की जीत पर दुनिया के बाजारों ने खुशी जाहिर की है। जापान का निक्केई हो या फिर भारत का सूचकांक, सभी जगह बाजार में बम्पर बढ़त भी नजर आई। डोनाल्ड ट्रंप को अभी कार्यकाल मिलने में करीब 2.5 महीने का समय लगेगा, लेकिन ट्रंप ने जीत मिलते ही साफ कर दिया कि वो जंग शुरू करने नहीं बल्कि जंग को खत्म करने आए हैं। 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny, and we're going to achieve the most incredible future for our people. जंग की बात कर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी वादे पर अमल करने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिए। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो युद्ध खत्म कराएंगे, और अब दुनिया मान रही है कि ट्रंप अपने वादे पर खरे उतरेंगे। Peace in Europe has been shattered by the largest European land war since the fall of Nazi Germany. This is the largest war there's been, and this war is going to escalate and escalate. When, if, but when, I have to always say if, you know, because they cheat. I would say when if they didn't cheat, but they cheat. That's the one thing. They're great at cheating in elections. If we win, I'll get that thing settled before I take the office. I'll get it settled as president-elect. I'll get that war stopped. With Russia, yeah, we'll get that stopped. Ukraine and Russia, we're going to get it stopped, and quickly. It'll be done before I get to office. It would not have happened if I was president. It wasn't going to happen. In the Middle East, the Jewish people have suffered the worst atrocities and deadliest attacks since the Holocaust. There's no question about that. The United States has been forced to abandon more embassies under Comrade Kamala than at any time in our history. And we're running out. It's not like we're leaving. We're being run out of these embassies that cost us hundreds of millions of dollars to build. You got to see these embassies in the middle of nowhere in a country you've never even heard of. They spent $900 million to build an embassy. The whole thing is crazy. The world is on fire, and Kamala and Biden have marched us to the brink of World War III. ट्रंप अपनी जनसभाओं में भी कह चुके हैं कि वो रूस पर लगे प्रतिबंधों के साथ नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप यदि चुनाव जीते तो रूस पर लगे प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं।
what we have with sanctions, and I was a user of sanctions, but I'd put them on and take them off as quickly as possible because ultimately it kills your dollar and it kills everything the dollar represents, and we have to continue to have that be the world currency. I think it's important. I think it would be losing a war if we lost the dollar as the world currency. I think that would be the equivalent of losing a war. That would make us a third world country, and we can't let it happen. So I use sanctions very powerfully against countries that deserve it, and then I take them off. Because look, you're losing Iran, you're losing Russia. China is out there trying to get their currency to be the dominant currency, as you know better than anybody. All of these things are happening. You're losing so many countries because there's so much conflict with all of these countries that you're going to lose that, and we can't lose that. So I want to use sanctions as little as possible. डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर विदेश से सबसे पहली शुभकामनाएं भारत ने भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप को जीत की शुभकामनाएं दी और कहा कि दोनों देश फिर से साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बधाई दी। नेतन्याहू ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप, आपको इतिहास के सबसे बड़े कमबैक के लिए बधाई। व्हाइट हाउस में आपकी वापसी से अमेरिका में नई शुरुआत होगी और इस शुरुआत के साथ ही इजराइल और अमेरिका के संबंध पहले से ज्यादा घनिष्ठ होंगे। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को शुभकामनाएं दी। ये शुभकामनाएं एक राष्ट्राध्यक्ष की दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को दी गई शुभकामनाओं से कुछ ज्यादा हैं। अपने चुनावी कैंपेन में ट्रंप ने इजराइल को सपोर्ट करने की बात की थी और अब इजराइल को उम्मीद है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में उसे यूएस से सीधी मदद मिलेगी। The world right now is spiraling out of control. You might not have seen what's happened because it was a few hours ago. A lot of people were here. There's so many people outside, which we appreciate. But a lot of people were here a short time ago. Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time. And I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. We have a non-existent president and a non-existent vice president who should be in charge, but nobody knows what's going on. She was at a fundraiser in San Francisco, a city that she totally destroyed, by the way. San Francisco was the best city in the country maybe 20 years ago, and today you can't even go there. You can't even live there. And I speak against myself because I own property there. I shouldn't be saying that. I should say it's the greatest place in the world. Let's sell my property. But I say it's, I don't know, maybe it stages a comeback, but it's literally not livable. And 20 years ago, it was the best city in the country, probably one of the best cities anywhere in the world. But she was caught yesterday on an airplane staging a fake photo op. Did you see that with the telephone? The only problem is she didn't have the phone plugged in. She's talking on the phone. The phone is not plugged in. She's talking like she's working. I'm working so hard. Oh boy, what a group. What a group. सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ और देशों पर भी लगाम कसी जा सकती है। मसलन अमेरिका से पैसे लेने वाला पाकिस्तान भी हथियार खरीद के लिए चीन की तरफ देख रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान पर भी नकेल कसी जाएगी। इसके साथ